नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में आपका। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स का वीडियो नंबर 4 है। मतलब अब तक इसके पहले मैंने 3 करंट अफेयर्स मतलब 3 वीडियो करंट अफेयर्स के बना के डाल दिए। मतलब कि 20-20 क्वेश्चन मैंने डाला है, वो भी करंट अफेयर्स अप्रैल मंथ के हैं। ठीक है, जो अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स हैं वो 1 तारीख से लेके 16 तारीख तक मतलब 18 तारीख तक हैं। ठीक है, 16 से 18, 1 से लेके 18 तारीख तक हैं। और ये जो मैं वीडियो मतलब बना रहा हूँ, ये फिर जो चौथा वीडियो मेरा करंट अफेयर्स का है, इसमें जो करंट अफेयर्स 20 हैं वो आपके 19 से 20 तक के मतलब 19 से 20 तारीख तक के करंट अफेयर्स हैं। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर्स है मैं आपसे मतलब कि ये बता रहा हूँ कि ये जो इस महीने का जो करंट अफेयर्स है अप्रैल महीने का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको जितना पढ़िए उतना कम है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी चैनल से पढ़िए, किसी भी चीज़ से पढ़िए, बुक से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, न्यूज़ से पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए इस करंट अफेयर्स को। ठीक है, एक एक पॉइंट इस महीने के बाद को इस महीने के अंदर एक एक घटनाओं को याद रखिए, एक एक चीज़ों को याद रखिए, ताकि आपका जो मतलब कि एग्ज़ाम हो आपका जब होगा ना गवर्नमेंट का, तो पूछा ज़रूर जाएगा इस क्वेश्चन को। इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो कोरोना वायरस जो ये महामारी चल रहा है, ये एक ऐसी महामारी आ गई जो कि विश्व में मतलब इतिहास में तो ज़रूर इसका नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, जो कि 19 से 20 तारीख तक का है, जबकि तारीख ठीक है। और अभी आपके जब तक ये अप्रैल मंथ बीतेगा नहीं तब तक मैं आपको पूरे मंथ का करंट अफेयर्स देता रहूँगा। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए पूछे तो ज़रूर जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन की घंटी मिलेगी, उसको ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल आइकन की घंटी दबाने से आपको इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आपको मिलता रहेगा। देखिए दोस्तों, मैं 2 चीज़ों पर वीडियो बना रहा हूँ। एक आपका मतलब कि हिंदी का वीडियो बना रहा हूँ, हिंदी क्वेश्चन का, और दूसरा करंट अफेयर्स का। ठीक है, इससे पहले मैं कंप्यूटर का बना रहा था जो कि एडोब पेज मेकर का, तो उसको मैंने अभी स्टॉप किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अभी ज़्यादा बहुत लंबा खींच के नहीं चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है क्या। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है कि करंट अफेयर्स 19 अप्रैल 19 अप्रैल ठीक है, मंथ से 20 अप्रैल तक। ठीक है, यानी कि ये आपका जो है 19 से 20 अप्रैल तक का है। ठीक है, मिशन ऑल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, या फिर ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि करंट अफेयर्स 19 अप्रैल मंथ। ठीक है, मंथ है 19 अप्रैल से, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, मंथ को यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, 19 अप्रैल से 20 अप्रैल तक। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, देखिए नंबरिंग नहीं किया हूँ लेकिन 20 क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हमारा कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंडिया प्रीमियर लीग आईपीएल को कब तक स्थगित कर दिया। मतलब कि जो क्रिकेट कंट्रोलर बोर्ड है वो बीसीसीआई ने मतलब कि इस लिंक को आईपीएल लिंक को कब तक स्थगित कर दिया, मतलब कब तक बंद कर दिया। ठीक है, तो इसका जो ये आंसर है ये अनिश्चित काल के लिए मतलब क्या किया है कि बंद कर दिया, मतलब कि जब तक कोरोना वायरस का कार्य चलेगा तब तक ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब बीसीसीआई का मतलब क्या होता है। बीसीसीआई का मतलब होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या होता है बीसीसीआई का मतलब, बी का मतलब होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, मतलब कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई का मतलब होता है। लेकिन ये जो आईपीएल 2020 का आयोजन 19 मार्च को शुरू होकर 24 मई तक होना था। ठीक है, जो कि स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए ये 15 अप्रैल तक स्थगित किया गया था। क्या कब किया गया था? 15 अप्रैल तक। ठीक है, लेकिन इसके जो अध्यक्ष हैं वो सौरव गांगुली है। ठीक है, सौरव गांगुली है। चलिए अब अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है
कि वर्तमान में बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक जिन्हें एमटीएनएल का अतिरिक्त प्रभार संभाला है, ठीक है, अतिरिक्त प्रभार संभाला है। तो संभाला है, किसने संभाला, यह कौन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर, मतलब इसका जो आंसर है ये पीके पुरवार है, ठीक है। ये जो है पीके पुरवार ये हैं, ठीक है। तो ये जो पीके पुरवार है, मतलब कि ये जो आपका बीएसएनएल है, भारत संचार निगम लिमिटेड जो है, ये इसकी जो स्थापना 15 सितंबर 2000 को हुई थी, ठीक है। और ये जो आपका एमटीएनएल है, इसका मतलब होता है कि महानगर टेलीफोन निगम, ठीक है, ये होता है, ठीक है। इसके जो इनका जो प्रभार, मतलब ये जो इसके अतिरिक्त जो प्रभार संभाले हैं ये पीके पुरवार हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में किसने स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020 जारी की है। हाल ही में किसने स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020 जारी की है। तो ये WHO, ठीक है, WHO, ठीक है, ये क्या है, WHO है, ठीक है। अब अगला कह रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका ने किस देश पर हाल ही में परमाणु परीक्षण करने का आरोप लगाया है। मतलब कि अमेरिका ने किस देश पर परमाणु परीक्षण करने का आरोप लगाया है। तो ये चीन है, क्योंकि अभी सभी देश क्या है, इससे चीन से खपा है। क्यों खपा है, क्योंकि जो कोरोना वायरस से जो सभी लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उत्पत्ति इसकी चीन से ही हुई थी, ठीक है। तो सभी देश क्या है कि इसे खपा हुए हैं, ठीक है। तो चीन में ही क्या किया था कि ये परीक्षण करने का आरोप लगाया गया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में किस दिन विश्व विरासत दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस दिन विश्व विरासत दिवस मनाया गया। तो 18 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया गया, ठीक है। विश्व विरासत दिवस मतलब कि ये मनाया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में 13वें इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है, किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये आपके हैं अब्देलोहब अस्साउई, ठीक है, ये हैं, इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। देखिए करंट अफेयर्स है, ठीक है, इसलिए आपको जो मतलब कि बहुत गहराई में इसको लेना है, बहुत मतलब कि अंदर तक जाके इसको सोचना और उसके बाद मतलब कि इसको याद करना है और अपने अंदर मतलब कि रखे रहना है, ठीक है। तो कहीं से भी पढ़िए, किसी भी जगह से पढ़िए, ठीक है, आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए उसको, ठीक है, चाहे तो किसी भी चीज़ से पढ़िए, ठीक है। करंट अफेयर्स तो इस महीने का आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। खास करके जो वीडियो बना रहा हूँ इसको भी बिल्कुल नहीं छोड़ना, आप लोग इसको देखते रहिए, ठीक है। ज़रूर ये आपको इसमें से ज़रूर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। मतलब कि कह रहा है कि हाल ही में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, ठीक है। तो जो भारत का प्रतिनिधित्व जो किया है निर्मला सीतारमण थी, ठीक है। यहाँ पे रमन लिखा गया है, निर्मला सीतारमण, ठीक है, निर्मला सीतारमण होगा, यहाँ पे लिखा गया है, सीतारमण होगा, ठीक है, निर्मला सीतारमण होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सीतारमण होगा, यहाँ पे म बन रहा है, ठीक है, न बन रहा है, ठीक है। तो ये जो है क्या कहें कि ये मतलब कि इसका जो प्रतिनिधित्व है मतलब कि क्या किए हैं किसके, G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के, ठीक है। तो अब हमारा जो है कि अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में केयर रेटिंग के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। मतलब कि कह रहा है कि हाल ही में केयर रेटिंग के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जो है हमारे ये अभय महाजन, कौन है, अभय महाजन, ठीक है। ये अभय महाजन जो है ये इनको मतलब क्या किया गया है कि नियुक्त किया गया है,
ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या है कि अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कोविड-19 के इलाज के लिए, ठीक है, कह रहा है कि हाल ही में कोविड-19 के इलाज के लिए 5 लाख अतिरिक्त बीमा कवर देने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है, ठीक है। तो मतलब कौन सी कंपनी है जो कि 5 लाख अतिरिक्त बीमा कवर देने के लिए क्या हुई कि बनी हुई है, तो वो टाटा IEA लाइफ इंश्योरेंस, ये कंपनी क्या है पहली बन गई है, ठीक है। ये क्या किया है कि ये पहली कंपनी बन गई है, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 2000 में हुई थी, ठीक है, सन 2000 में हुई थी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार, ठीक है, ये हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना महामारी से किसानों को कृषि उपज को मंडियों तक पहुंचाने में सहायता करने के लिए कौन से ऐप का आयोजन किया है, ठीक है, या फिर लॉन्च किया है, ठीक है, कौन से ऐप को लॉन्च किया है, तो ये ऐप है किसान रथ। कौन सा है? किसान रथ। किसान रथ को क्या किया है कि उसने लॉन्च किया है, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार किसने जीता, ठीक है, तो टाटा पावर, इसने क्या किया कि इस पुरस्कार को जीता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है ये, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने 15 अप्रैल को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है, प्रदेश ने 15 अप्रैल को कौन सा स्थापना दिवस मनाया, यानी 73वां, ठीक है। उसके बाद हमारा है अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2020 में होने वाले एडिसन पैरा गेम्स का शुभंकर क्या है, ठीक है, शुभंकर क्या है, तो ये शुभंकर जो है फेई क्या है, फेई ये शुभंकर इसके, ठीक है। उसके बाद ये शुभंकर है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हमारा ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने डोर टू डोर सर्वे कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है, ठीक है, डोर टू डोर सर्वे कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया, तो असेस कोकोना, ठीक है, कोरोना होगा यहाँ पे, कोकोना हो गया है, ठीक है, असेस कोरोना होगा, ठीक है, कोरोना, ठीक है, असेस कोरोना होगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोरोना होगा, असेस कोरोना, ठीक है। ये असेस कोरोना जो है इस ऐप को लॉन्च किया जो डोर टू डोर क्या करता है कि सर्वे करता है, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि हाल ही में आरबीआई ने मुद्रा प्रवाह को बनाए रखने के लिए, ठीक है, बनाए रखने के लिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए रखने के लिए होगा, यहाँ पे बनाए रखने के लिए, रखने के लिए होगा यहाँ पे, ठीक है, बनाए रखने के लिए रिवर्स, हाल ही में आरबीआई ने मुद्रा प्रवाह को बनाए रखने के लिए रिवर्स रेपो रेट को 0.25% मतलब 25% घटाकर कितना फीसदी किया है, ठीक है, तो कह रहा है कि 3.75%, ठीक है, 3.75% उसको क्या किया है कि बढ़ा दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल कामकाज को लेकर सबसे अनुकूल देश कौन सा है। सबसे अनुकूल देश हमारा क्या है कि भारत है, क्योंकि अब तक ये भी बताया जा रहा है कि सबसे कम वायरस से संक्रमित भारत में ही है, ठीक है, सबसे कम जो संक्रमित है ये भारत में ही है, सबसे कम, ठीक है, मतलब कि अब तक सभी देशों से कम सबसे भारत में ही है, ठीक है, तो ये सबसे सुरक्षित माना जा रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कम लोग पाए जा रहे हैं, ठीक है। सभी चीज़ों का बहुत लोग मतलब कि इसका पालन भी कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस बैंक का पर्याप्त पूंजी, कह रहा कि हाल ही में किस बैंक का पर्याप्त पूंजी और कमाई के पर्याप्त साधन होगा, पर्याप्त साधन, यहाँ पे साधन लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग करने पे प्रॉब्लम हो जा रही थी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं साधन, ठीक है, साधन। तो पर्याप्त, फिर से कहते हैं यहाँ से एक बार, हाल ही में किस बैंक का पर्याप्त पूंजी और कमाई
कमाई के पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण लाइसेंस रद्द कर दिया गया। ठीक है, लाइसेंस मतलब कि किस बैंक का कौन सा बैंक है जो पर्याप्त पूंजी और कमाई के पर्याप्त साधन नहीं था, उसके पास उसका लाइसेंस क्या कर दिया गया कि लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका जो ये है ये जो आपका बैंक है, ये बैंक का नाम है मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा। ठीक है, मतलब कि ये गोवा का है बैंक, इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला कह रहा है कि हाल ही में किसने फेसबुक पर कोविड-19 के लिए हेल्थ अलर्ट नाम से इंटरेक्टिव सेवा शुरू की है। ठीक है, तो WHO ने क्या किया कि इस इंटरेक्टिव सेवा को शुरुआत किया है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है कि लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में BSNL ने किस बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो SBI के साथ मिलकर क्या किया है कि लॉन्च किया है। ठीक है, सो दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए और हमारे वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। ठीक है, और चलिए मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।